श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान आपकी सारी व्यर्थ की चिंताओं को समाप्त कर सकता है। गीता का ज्ञान मन की हर परेशानी और अशांति को नष्ट कर देता है। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो अर्जुन बहुत चिंता करने लगा कि मेरे गुरु और पितामह भीष्म और मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे मित्र इस युद्ध में सब मारे जाएंगे और ना जाने कितने बेकसूर लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे, ना जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इस शहर की सारी रौनक ही खत्म हो जाएगी। इन सब को मारकर अगर मैं जीत भी गया तो उस जीत का मतलब ही क्या, जहां अपने ही ना रहें। तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि तू जिस भी चीज की चिंता कर रहा है, जिसके लिए भी दुखी हो रहा है, जिसके बारे में सोच सोच के इतना परेशान हो रहा है, वो सब कुछ एक दिन नष्ट होने वाला है। वो आज नहीं तो कल वैसे भी मिट जाएगा। और जो अविनाशी आत्मा है वो कभी भी मर नहीं सकता, नष्ट नहीं हो सकता। तो चिंता और दुख किस बात के लिए करते हो? क्योंकि जो एक दिन नष्ट होने वाला है, मिटने वाला है, मरने वाला है, उसकी चिंता करके, उसका दुख करके तुम कर भी क्या लोगे? तुम चाह के भी उसे रोक नहीं सकते, उसे बदल नहीं सकते। तो क्यों चिंता करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? चिंता तुम्हारे मन को दुखी और रोगी बना देगी, कायर बना देगी। और जो नष्ट हो ही नहीं सकता उसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो परिस्थिति को चाहे तुम जैसे देखो, तुम्हारी चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। वास्तव में आप भी उन्हीं बातों के बारे में चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसे आप चाहकर भी बदल नहीं सकते। याद रखना, जो व्यक्ति चीजों को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जितना प्रयास करेगा कि जिंदगी मेरे हिसाब से चले, जो मैं चाहता हूं मुझे बस वो ही मिले, और जो चीज मैं नहीं चाहता वो चीज मेरी जिंदगी में कभी ना आए, ऐसे ही व्यक्ति को सबसे ज्यादा चिंता और तनाव का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये जिंदगी एक बहते पानी की तरह है, जैसे उसी पानी में दो तिनके बह रहे हैं, जिसमें से एक तिनका पानी की लहरों के साथ आनंद लेता हुआ बह रहा है कि पानी जहां जा रहा है उसके बहने में मैं उसका साथ दूंगा। जहां जहां पानी जाएगा वहां वहां मैं भी इसके साथ आनंद लेता हुआ बहता रहूंगा। वो तिनका पानी के साथ बह रहा है, वो तिनका पानी के साथ नाचता हुआ जा रहा है, खुश होता हुआ जा रहा है। और एक दूसरा तिनका है जो उस पानी के बहाव के साथ लड़ रहा है कि जहां ये पानी जा रहा है मैं उसका बहाव बदल दूंगा, इस पानी को मैं वहां ले जाऊंगा जहां मैं ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपनी मंजिल कहीं और सोच रखी है। अब वो पानी के बहाव के साथ लड़ रहा है, किनारों से पत्थरों से टकरा रहा है, पर पानी के बहाव को वो बदल नहीं पा रहा, बल्कि जितनी कोशिश करता है पानी से लड़ने की, उतना ही दुखी और उतना ही परेशान हो रहा है। ये जिंदगी भी ऐसे ही बहते पानी की तरह आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन अब हमें तय करना है कि हम किस तिनके की तरह बनना चाहते हैं। या तो हम चिंता करके, खुद को परेशान करके जिंदगी से लड़ते रहें, जिंदगी से शिकायतें करते रहें, या तो फिर हम उस दूसरे तिनके की तरह बने कि जहां जिंदगी जा रही है उसी में आनंद लेना शुरू कर दें, उसी में ही खुश रहना शुरू कर दें। हमारी हालत उस व्यक्ति जैसी है कि एक बार एक राजा नगर से गुजर रहा था। उस राजा ने मार्ग में देखा कि एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर बांध कर ले जा रहा था। राजा को उस व्यक्ति पे बहुत दया आई। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम इतनी गर्मी में इतना बड़ा लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पे लेके जा रहे हो, पसीने से लथपथ लगे पड़े हो, आओ तुम मेरे रथ में आके बैठ जाओ, तुम्हें जहां जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं आपके रथ पे कैसे बैठ सकता हूं, मैं तो आपके आगे बहुत छोटा हूं। राजा ने कहा कि मैं छोटा बड़ा, अमीर गरीब नहीं मानता, मनुष्य को मनुष्य की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास कुछ ज्यादा है और अगर किसी को जरूरत है तो उसे वो चीज जरूर देनी चाहिए। तुम भी एक मनुष्य हो और मैं भी एक मनुष्य हूं, और अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को नहीं समझेगा
तो वो मनुष्य नहीं है, वो तो पशु के समान है। इसलिए तुम मेरी गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पे छोड़ दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर वो किसान राजा के रथ में बैठ गया। जब वो रथ चलने लगा तब राजा ने देखा कि किसान के सर से अभी भी पसीना बह रहा है। तब राजा ने गौर किया कि उस किसान ने अपने सर से वो लकड़ियों का गट्ठर उतारा ही नहीं। राजा ने बोला कि तुम अपने सर पे ये लकड़ियों का गट्ठर लेके क्यों बैठे हो? अब तो तुम मेरे रथ में सवार हो, ये लकड़ियों का गट्ठर मेरे रथ पे रख दो, तुम आराम से बैठो। तो वो व्यक्ति कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, आपने मुझे ही अपने रथ में बैठाया, मेरे लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं अपनी लकड़ियों का वजन आपके रथ पे बिल्कुल नहीं आने दूंगा। तो उस राजा ने अपना सिर पीट लिया। यही कहानी हम सब की है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी हर चिंता, अपना हर दुख तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हर दुख को दूर कर सकता हूं, मैं तुम्हारी हर चिंता को दूर कर सकता हूं। लेकिन यहां हर एक मनुष्य अपने सर पर चिंताओं की लकड़ियों का गट्ठर लेके घूम रहा है। हालांकि कर कुछ नहीं सकता, ताकत कुछ नहीं है, लेकिन इंसान अपना जोर चलाता रहता है। हर इंसान को लगता है कि सब कुछ मैंने संभाल रखा है, मैं अगर ध्यान ना दूं, मैं अगर कुछ ना करूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने एक कहानी सुनी कि एक महल में एक छिपकली रहती थी। वो सब छिपकलियों की रानी थी। जब कहीं भी जाना होता था तो जो छिपकलियां उसके नीचे थी वो उन्हें भेज देती थी, वो खुद कहीं नहीं जाती थी। एक दिन सब छिपकलियों ने उससे पूछा कि तुम हमारी रानी हो पर तुम कहीं भी नहीं जाती, बस इस महल में ही बैठी रहती हो, ऐसा क्या कारण है कि तुम कहीं बाहर ही नहीं निकलती? तो वो छिपकली कहने लगी कि इस महल की छत को मैंने ही संभाल के रखा है, अगर मैं यहाँ से चली गई तो इस महल की छत गिर जाएगी। ऐसे ही हर किसी को लगता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। हर इंसान ये वहम पाले बैठा है कि सब कुछ करने वाला मैं हूं और सब कुछ मुझे ही करना है। हालांकि इतनी भी शक्ति हमारे अंदर नहीं कि हम अपनी सांस भी खुद ले सकें। वो प्रकृति ने ऐसा नियम बना रखा है कि हमारी सांसें अपने आप चलती है। अगर सांस लेने का काम हम पे छोड़ दिया जाए तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। इधर एक पल के लिए भी सांस लेना भूले और उधर मौत सामने आ जाएगी। और मनुष्य को सोचने की, चिंता करने की ऐसी बीमारी है कि वो सिर्फ आज की चिंता नहीं करता और ना ही सिर्फ अपने कल की चिंता करता है, वो अपने आने वाले 10, 20, 50 साल, अपने बुढ़ापे तक की, अपने मरने के बाद तक की भी चिंता करता है। और एक बात याद रखना कि जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, उनमें कुछ भी करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है, क्योंकि चिंता करने में ही उनकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये कलयुग है ना, इस युग में लोग सोचते ज्यादा हैं, करते बहुत कम हैं। कलयुग का मनुष्य स्वभाव से आलसी और सिर्फ व्यर्थ की बातें सोचता रहता है। जिसे करना होता है ना, वो ज्यादा सोचता नहीं है, वो उस कार्य को कर लेता है। पर आप अपने आसपास की दुनिया पे नजर डाल के देखो, आपको अधिकतर लोग ना करने वाले ही मिलेंगे। आपको अधिकतर लोग वही मिलेंगे, या तो व्यर्थ की चिंता करेंगे, या तो सिर्फ आलस्य करेंगे, या सिर्फ बहाने ही देते रहेंगे कि इस वजह से मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा, कि इस कारण से मेरी जिंदगी अच्छी नहीं हो पा रही। अगर मनुष्य सोचने के बजाय करना शुरू कर दे तो उसकी जिंदगी में कोई भी दुख, कोई भी समस्या ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकती। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसके समाधान में लग जाओ, उसके सल्यूशन में लग जाओ, और या आपको भविष्य में आने वाली किसी समस्या का डर है तो उसकी चिंता तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि जीवन वैसे कभी नहीं चलने वाला है जैसा आप सोचते हैं। जीवन की एक अलग ही गति है। आप अगर कभी गौर करोगे तो आपको ये समझ आएगा कि आपने जिंदगी में जिन बातों को भी लेकर चिंता की उनका कोई मतलब ही नहीं था। आपको लगेगा आप व्यर्थ ही चिंता करते थे, पर जिंदगी ने कुछ और ही दिखा दिया। किसी नगर में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास इतना पैसा था जिसका हिसाब ही नहीं था। एक दिन उसने अपने सारे मुनीमों को बुलाया
और उनसे कहा कि मेरे पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, उन सब का मुझे हिसाब लगा कर दो कि आखिर मेरी कुल संपत्ति कितनी है। वो सारे मुनीम उस व्यक्ति की संपत्ति का हिसाब लगाने में लग गए। उन सबको उस संपत्ति का हिसाब लगाने में ही 10 दिन लग गए। 10 दिन के बाद सब मुनीमों ने मिलकर कहा कि आपके पास इतना पैसा है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जब उस व्यक्ति ने यह सुना कि मेरे पास इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तो वो व्यक्ति रोने लगा। फिर सब मुनीमों ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, आपके पास तो अपार संपत्ति है। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि आप लोगों ने कहा कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब 8वीं पीढ़ी आएगी तो उसका क्या होगा, उन्हीं के बारे में सोचकर मैं दुखी हो रहा हूं। यही आजकल के हर मनुष्य की समस्या है। आज सब ठीक है, लेकिन कल कुछ गलत ना हो जाए, उसकी चिंता में परेशान हुए जा रहे हैं। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसका राज्य बहुत बड़ा था और उसके राज्य के आसपास के जो राजा थे उनके साथ भी उसके संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन वो राजा चिंता करता रहता था कि अगर कल को ये सारे राजा मेरे शत्रु बन जाए, मुझ पे हमला कर दें, तो मेरा क्या होगा, मैं आगे कैसे जी पाऊंगा, मेरी जिंदगी कैसे चल पाएगी। बेवजह की इन चिंताओं में उलझा रहता था। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी को जाके उसने बताया कि मुझे बहुत चिंता होती है कि ये जितने भी राजा मेरे राज्य के आसपास रहते हैं, कल को अगर ये मेरे शत्रु हो गए और मुझ पर हमला कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा। गुरुजी उस राजा का मन समझ गए और उन्होंने उस राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में ये एक महिला रहती है, उसके पास जाओ, उसे बहुत सारा धन और अनाज दान दे करके आओ, तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। वो राजा बहुत सारा सोना लेकर, बहुत सारा अनाज लेकर उस महिला के घर गया उसको दान देने के लिए। जब राजा उस महिला के घर पहुंचा तो राजा ने उस महिला से कहा कि ये सारा धन तुम रख लो, ये सारा अनाज तुम रख लो, तुम्हारा जीवन बड़े आराम से गुजरेगा। तो उस महिला ने राजा से वो धन, वो अनाज लेने से मना कर दिया। वो राजा से कहने लगी कि मेरे पास आज खाने के लिए भोजन है, मैं कल के लिए अपने घर में भोजन नहीं रखती। मुझे उस ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि जिसने मुझे आज खिलाया है वो मुझे कल भी खिलाएगा, क्योंकि जितना मैं संग्रह करूंगी फिर मुझे उस सामान की चिंता करनी पड़ेगी, फिर मुझे उस सामान को संभालना पड़ेगा। इससे तो बेहतर है कि जो ईश्वर मुझे आज तक संभाल रहा है, मैं उसी के भरोसे खुद को छोड़कर जीती हूँ, क्योंकि जो आज तक खिलाता आया वो आगे भी खिलाता रहेगा। तो गीता का ज्ञान यही हमें सिखाता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही बार बार कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपनी सारी चिंताएं, अपने मन के सारे विचार तुम मुझे सौंप दो, अपने मन को हल्का कर दो, क्योंकि चिंता करके तुम सिर्फ दुख प्राप्त कर रहे हो। कभी देखा है किसी ने कि चिंता करके किसी इंसान को खुशी मिली हो, या चिंता करके किसी इंसान को अपनी समस्या का समाधान मिला हो? अगर गहराई से देखा जाए तो चिंता एक मानसिक बीमारी है। चिंता वही इंसान करता है जो कर्म में नहीं लगता, जो कर्म में ना लगकर विचारों में लग जाता है। जो व्यक्ति कर्म में लगा रहेगा उसे चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा, और जो व्यक्ति कर्म का त्याग कर देगा वो अपने खाली समय में चिंता ही करता रहेगा। तो अपने आप को अपने कर्म में लगाओ, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका कर्म याद दिलाया कि तुम्हें अपना कर्म करना है। ये सब सोचना विचार करना तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्म क्या है कि अधर्मियों का नाश करना, जो अन्याय करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, उनको नष्ट करना, ना ही फालतू की बातें सोचना, क्योंकि वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम दुनिया के भगवान नहीं हो, तुम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जीवन बस बहता जा रहा है। कब हम बच्चे से जवान हो जाते हैं, कब जवान से बूढ़े हो जाते हैं, और कब बुढ़ापे से मृत्यु की ओर चले जाते हैं, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। यहाँ हर इंसान जीना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता।
लेकिन फिर भी सबको मरना पड़ता है। यहाँ हर इंसान जवान रहना चाहता है, लेकिन फिर भी सब बूढ़े होते हैं। इस एक छोटी सी चीज को अगर हम समझ लें कि ये जिंदगी बस बहती जा रही है और हम इससे कंट्रोल नहीं कर सकते, बस जो हो रहा है उसमें अपने लिए एक खुशियों और आनंद से भरी एक जिंदगी हासिल करनी है, और वो जिंदगी लड़के या चिंता करके नहीं बल्कि खुश होकर जीनी है।